वंदे वंदे। राष्ट्रीय नेता, युवा के आइकॉन, युवा के धड़कन और कहबे करा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जे कोरोना काल में बिहार और बिहारी के साथ जे एक सम्मानजनक व्यवहार करे और जो हमारा सबके व्यवस्थित घर तक पहुंचेला, के वास्ते आप सभी का पुनः थप्पड़ी में आकर स्वागत करिए आदरणीय फडणवीस जी के और आग्रह करिए भाई साहब बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, हम सभी के लाडले नेता आदरणीय मंगल पांडे जी, घंटियालपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी, हमारे इस राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जिनको बार बार हम सभी ने आशीर्वाद दिया, ऐसे जनप्रिय और विकास प्रिय प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, मंच पर उपस्थित भाई शंकर झा जी, अरुण कुमार प्रसाद जी, अशोक सहनी जी, गीतानाथ झा जी, शशि कुमार सिंह जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मिथिला की इस पावन पवित्र धरती को महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, नॉमिनेशन भी हो चुका है, जल्दी ही मतदान होगा, सरकार बनेगी। किंतु एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, विधानसभा का ये नरेंद्र मोदी जी का भविष्य तय करने वाला नहीं है। ये चुनाव नीतीश जी का भविष्य तय करने वाला नहीं है, सुशील जी का भविष्य तय करने वाला नहीं है। ये चुनाव मंगल जी का भी भविष्य तय करने वाला नहीं है। ये चुनाव नीतीश मिश्रा जी या रामप्रीत पासवान जी का भी भविष्य तय करने वाला नहीं है। यह बिहार की विधानसभा का चुनाव, मेरे सामने जो नौजवान बैठे हैं, इनका भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आने वाले 5 सालों में यह बिहार कौन सी दिशा में जाएगा, किस प्रकार की सरकार यहां पर होगी, क्या नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बिहार में लागू होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला ये चुनाव करने वाला है। और इसलिए याद रखिए, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। चुनाव में सरकार को 5 साल के लिए हम चुन कर देते हैं, लेकिन जब गलत सरकार चुनी जाती है तो 5 साल चलने वाली गलत सरकार 50 साल हमको पीछे ले जाती है। ये इतिहास भी बिहार ने देखा है। 15 वर्षों तक इस बिहार ने लालू जी की सरकार को भोगा है। 15 साल किस प्रकार से बिहार प्रताड़ित रहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मंगल जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया किस प्रकार की विभीषिका से हमारा बिहार उन 15 वर्षों में गुजरा है। दोस्तों, उन 15 वर्षों में देश आगे गया, दुनिया आगे गई, पर बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो पीछे गया। 50 साल पीछे इस बिहार को ले जाने का काम उस समय की लालू जी की सरकार ने किया। और इसलिए एक गलत सरकार जब आती है
तो हमारा इतना नुकसान होता है, 2 पीढ़ियों का नुकसान होता है दोस्तों, 2 पीढ़ियों का नुकसान होता है। पिछले 15 सालों में उसी नुकसान से बिहार को बाहर निकालने का, उस विभीषिका से बिहार को बाहर निकालने का, उस असमंजस की परिस्थिति से बिहार को बाहर निकालने का और बिहार को फिर एक बार एक पटरी पर लाने का, विकास की पटरी पर लाने का काम एनडीए की सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में किया। और पिछले 6 सालों में ये विकास की जो हमारी पटरी है, इस पर विकास की हमारी ट्रेन है, इसको मोदी जी का आशीर्वाद मिला और मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो बिहार आगे बढ़ने लगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस देश के अंदर जिसको मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो जिस गति से जाता है उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को प्राप्त हुआ और बिहार का आशीर्वाद मोदी जी को प्राप्त हुआ। आज मोदी जी की जो ताकत है वो बिहार के कारण है। बिहार ने जिस प्रकार का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को दिया, यकीन मानिए दूसरे किसी राज्य ने नहीं दिया। और इसलिए मोदी जी की जो ताकत है वो बिहार की ताकत है। तो मोदी जी की ताकत और बिहार की ताकत जब एक साथ मिल जाती है तो एक मजबूत बिहार तैयार होता है, एक आत्मनिर्भर बिहार तैयार होता है। और उसी आत्मनिर्भर बिहार की ओर हम इस चुनाव के माध्यम से बिहार को ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर चाहे कोरोना की महामारी हो या देश में आई हुई विपदाएं हो, जिस प्रकार से मोदी जी ने आम आदमी के पीछे खड़े रहकर हमारे गरीबों को, किसानों को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को न केवल ढाढ़स दिया बल्कि जीने की राह दिखाई। आपको आश्चर्य होगा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो पूरे दुनिया के देशों की पंचायत है, दुनिया के सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहां पर एक साथ बैठते हैं, वहां पर चर्चा चली कि कोरोना के काल में कौन से देश में गरीबों के पीछे सरकार खड़ी हुई। तो सारे के सारे देशों का जब आकलन किया गया तो संयुक्त महासंघ के जो प्रधान हैं, उस पंचायत के प्रधान हैं, उन प्रधान ने कहा एकमात्र देश ऐसा है जो कोरोना के काल में गरीबों के पीछे खड़ा हुआ, वो मोदी जी के नेतृत्व का हमारा भारत देश है। ये दुनिया ने माना। और इतना ही नहीं, तो उस दुनिया के राष्ट्रों की पंचायत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को कहा कि आप भी अपने देशों के गरीबों के पीछे खड़े हो जाइए। ये क्यों हो गया? ये कैसे कर पाए मोदी जी? कैसे लोगों के घर अनाज पहुंचा? कैसे लोगों के घर सीधा उनके खातों में पैसा पहुंचा? अरे वो काल भी हमने देखा जब अनाज तो छोड़िए, चारा भी लोगों तक नहीं पहुंचता था। अनाज तो छोड़िए, चारा भी खाया जाता था। वो काल हमने देखा। और ये काल है जब भ्रष्टाचार नहीं है, लोगों का अनाज लोगों के घर और दिल्ली से पैसा निकलता है। अरे मजाल है किसी की, गरीब का एक पैसा भी छू के देख ले, नरेंद्र मोदी जी का करंट लग जाता है अगर कोई पैसा छूने का प्रयास भी करता है। मोदी जी के नेतृत्व में वो एक एक पैसा उस व्यक्ति के खाते में सीधा जाता है। और इसलिए हमारे मंगल जी ने बताया, मोदी जी गरीब के लिए जीते हैं। अरे एक ऐसा नेता है, न घर है, न बार है, न परिवार है, न संसार है। अपने जीवन का क्षण क्षण, अपने रक्त का कण कण केवल गरीबों के लिए है, केवल भारत माता के लिए है। ऐसा नेता कहां से मिलेगा जो केवल देश के लिए जीता है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे नेता के पीछे आप खड़े नहीं रहेंगे? बोलिए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो दोस्तों, फिर एक बार बिहार भी पुकारता है। बिहार को फिर एक बार एनडीए की सरकार के माध्यम से हमारे आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होना है। और ये इसलिए भी आवश्यक है, हमारे बिहार के बाजू में बंगाल नाम का एक राज्य आता है। उस बंगाल में ममता दीदी वहां की मुख्यमंत्री है। उस बिहार में जाकर देखिए, उस बिहार में
वहां का जो किसान है उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिलता, क्योंकि ममता दीदी ने कहा मोदी जी ने किसान सम्मान निधि भेजा पर मैं किसानों तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। उन्होंने किसान सम्मान निधि वहां के किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। मोदी जी ने गरीबों के लिए अनाज भेजा, सारा का सारा अनाज स्मगलिंग हुआ, विदेशों में जाकर बेचा गया, अभी उसका भी फायदा फोड़ हो रहा है, पर गरीबों का अनाज वहां पर गरीबों तक नहीं पहुंचा। गरीबों के खाते में पैसा देना था, उस सरकार ने गरीबों के खाते ही चढ़ाए नहीं, और खाते नहीं चढ़े तो गरीबों के खातों में पैसा नहीं गया। आज हम देख सकते हैं हमारी माता बहनों के खातों में पैसा नहीं जा पाया। वो तो मोदी जी है, लड़ झगड़ कर पैसा पहुंचाया, गरीब तक पहुंचाया। पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पर एनडीए की जगह गलती से दूसरी सरकार आएगी तो ये सरकार मोदी जी का पैसा किसानों के खातों में पहुंचने नहीं देगी। अगर ऐसी सरकार आ गई, आपका अनाज आप तक पहुंचने नहीं देगी। अगर ऐसी सरकार आई, हमारी माँ बहनें बैठी है, उनके खातों में पैसा पहुंचने नहीं देगी। आपके हक के लिए मोदी जी को दिल्ली से लड़ना पड़ेगा। अरे जो आपके हैं उनको लड़ने के लिए क्यों मजबूर करें। आज इतनी अच्छी सरकार इस बिहार के अंदर नीतीश जी, सुशील जी की हमको दिखाई पड़ती है, जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एक ऐसी सरकार जो सरकार इस मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को आत्मनिर्भर बिहार में परिवर्तित करना जानती है। और दोस्तों, आत्मनिर्भर बिहार का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भर बिहार का अर्थ है हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, हमारा गरीब आत्मनिर्भर होगा, हमारे युवाओं के हाथ को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ पर अच्छी शिक्षा होगी, और एक ऐसा बिहार जिसमें से किसी को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा बिहार जिसका सपना मोदी जी देखते हैं, जिस बिहार में रोजगार मांगने को लोग आएंगे, जिस बिहार से रोजगार लेने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा बिहार अगर कोई तैयार कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही कर सकती है। और इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, एक ऐसा मौका हमको मिला है। देखिए, ये वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने संविधान तैयार किया। संविधान तैयार करते समय उन्होंने सबको एक वोट का अधिकार दिया। गरीब को भी एक वोट है, अमीर को भी एक वोट है। और इस एक वोट में परिवर्तन क्या किया? अरे वो जमाना था जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, रानी जिसको पैदा करती थी वो राजा हो जाता था। पर हमारे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बताया, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा पैदा होगा तो वोट की पेटी से पैदा होगा। जो वोट देगा वो राजा पैदा करेगा, और उस राजा को पैदा करने का अधिकार आपको मिला है। और मोदी जी तो कहते हैं हम राजा नहीं, हम सेवक हैं। हमारे यहाँ बैठे सारे के सारे सेवक, इनको चुनकर देने का वोट का अधिकार आपके पास है। इस अधिकार को ठीक तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य भी उज्जवल होगा, भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। उस उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी लोग फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, हम और हमारी जो सारी साथ वाली पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनकर दीजिए। और आपसे आखिरी निवेदन करता हूं, हमारे रामप्रीत पासवान जी को इस बार रिकॉर्ड वोटों से चुनकर दीजिए, रिकॉर्ड वोटों से चुनकर दीजिए। और जैसा कि हमारे नीतीश जी ने यहां पर बताया, बाजू में ही झंझारपुर में नीतीश जी है। पिछले बार छोटी सी गलती हो गई, हम में से कुछ लोग उस समय वोटिंग को नहीं गए, हम में से कुछ लोगों ने वहां पर अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया, तो चंद वोटों से हमारे नीतीश जी उस समय चुनकर नहीं आए। पर मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जिले की जो दोनों सीटें हैं, चाहे वो राजनगर हो चाहे झंझारपुर हो, आपके आशीर्वाद से रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आएगी। फिर एक बार दोस्तों एनडीए का झंडा फहरेगा और मोदी जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा। इस अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।